जब हम दरबार से आते थे तो महारानी अपने हाथों में हमारे स्वागत के लिए आरती का थाल सजाए रहती थी। लेकिन क्या बात है, आज महारानी कैकई कहीं दिख नहीं रही। हे मंत्री, कहो आज महारानी कैकई कहाँ है, नजर नहीं आ रही। क्षमा कीजिए महाराज, क्यों? आज महारानी कैकई कोप भवन में विश्राम कर रहे हैं। क्या कोप भवन? कोप भवन सुन सकते हो राव, मैं बस अगर परऊ न पाऊ। महारानी कैकई कोप भवन में है। जहां कोप भवन में हमारे बुजुर्ग आज तक पैर नहीं रखा, ऐसा कौन सी बात है कि महारानी कैकई कोप भवन में है? मुझे जाकर देखना चाहिए। सब है नरेश प्रिया पह गयऊ, देख भयऊ। भूमि शयन पट कोट पुराना, दिए दास तन भूषण ना। हे महारानी कैकई, हे महारानी कैकई, तुमने अपनी क्या दशा बनाई है? ये पदभूषण सारे बिखेर दिए हैं। जाई निकट निर्भ कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हे पुरसानी। हे मृगनैनी, हे मृगनैनी, बोलो किस लिए रसाई हो? बार बार कह राव, सुमुख सुलोचन पित बचन, कारण मोही सुनाओ, गजगामिर निज को। हे मृगनैनी, अपने इस रोष का कारण मुझे सुनाओ। हे मृगनैनी कोकिल बैनी, हे महारानी कैकई, हे मृगनैनी कोकिल बैनी, क्यों आज तुमने जिद दिखाई है? जो पद भूषण सारे ये त्याग दिए, तन की दुर्दशा बनाई है। हे मृगनैनी, हे मृगनैनी, क्या चेहरा गमगीन है और क्या रंग रूप मिलाल, और अपने प्रीतमी से कहो प्यारी दिल का। ये क्या तुमने तुम्हारी दुर्दशा बनाई है? देखो तो तुम्हारे पास तुम्हारे महाराज दशरथ आए हैं। हे महारानी, इतना शुभ अवसर है और तुमने दुर्दशा बनाई है। कल तुम्हारे पुत्र राम का राज तिलक है और आज तुमने ऐसी दुर्दशा बनाई है। अपनी नाराजगी का कारण तो बताओ। दलक उठे सुनी हृदय कठोर, जन छुरी गई पाग पर। हाँ भैया, 20 रुपया छोटू ठाकुर पेटिया वाले वाखा वालों की तरफ से दशरथ जी के पाठ को खुश कर देते मंडलों ने कोट कोट सा धन्यवाद देता है। हे महारानी, अपने फूल से चेहरे पर उदासी किस कारण से? आप अपने दशरथ को बताएं। हे महाराज, कहें। मैं कौन तुम्हारी होती हो, मैं कौन तुम्हारी होती हो, तुम मुझे मनाने आए हो। महाराज, मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए।
रानी। इस जग में कौन हुआ किसका जय हो महाराज। हैं? इस जग में कौन हुआ किसका सब मोह देखे की चाहत है। मन है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपना हे रानी, हे महारानी क्या कही, तुम ये क्या कह रही हो? हे रानी मत दोष दिखा दीजिए। हे महारानी क्या कही, सुनती हो? हे रानी ये मत दोष दिखा दीजिए, यह मिथ्या बात तुम्हारी है। जय हो। बड़े ना मुझे तुम तीनों में बस एक बराबर प्यारी। हे महारानी, क्यों व्यर्थ का कलंक ना लगाओ। मुझे तुम तीनों रानियों में एक सा ही प्रेम है। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी बोली बेहस नयन हुई गोरी। आप व्यर्था दोष ना दें, इसलिए ये किस लिए रूठी हो इसका कारण हमें बताएं। हे महाराज, कहें। कुछ क्रोध नहीं। हे महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का ही विश्वास नहीं। हे महारानी, क्या कह रही हो तुम कि पुरुषों पर विश्वास नहीं? वो भी अब जब मेरा चौथा चरण चल रहा है। हाँ महाराज। हे महाराज, कहें। चिकनी चुपड़ी बात कहकर मुझे अबला को मत बहलाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खाजा। हे महाराज, कहें। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ। हे महाराज, कहें। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांग। हे महाराज, कहें। मेरे दो वरदान जो उधार थे आप पर, मैं उनको मांगना चाहती हूँ। हे महारानी, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? रूठी किस लिए हो तुम? और दो वरदान हैं, और तुम तो ये जानती हो कि राजकाज में हम व्यस्त रहते हैं और हमारी भूलने की आदत है। तुमने मांगा नहीं और हमें याद नहीं रहा, तो इसमें इसको भवन में आने का क्या नाटक? फालतू का। इसीलिए हाँ, 21 रुपए हर्षद मेहरा और 21 रुपए अनुज मेहरा, उनकी तरफ से प्रदान की जाती। हमारा मंडल रिकॉर्ड से धन्यवाद देता है। हे महारानी, ए है रानी
सुनियो। है रानी मुझ पर तेरे और दो वरदान उधार, जय हो। और मैं कहता हूँ मांग लो दूना दूंगा यार। हे महारानी क्या कही? तुम्हारे मुझ पर दो वरदान हैं। मांग मांग पे कहूँ प्रिय कबहु न देव न ले, देन कहूँ वरदान तू तेऊ पावत लेकिन देव। तुम दो की बात करते हैं। ये दो तो तेरे मूल थे और दो मैं दऊं ब्याज, और जो चाहो जी मांग लो दूंगा दूंगा। तुम्हारे दो वरदान थे, लेकिन मैं तुम्हें दो के बदले में चार दूंगा, मांगिए। हे महाराज, कहें पहला वरदान महाराज, मैं ऐसे वरदान नहीं मांगूंगी। पहले आप जो आपके प्राणों से प्रिय हो उसकी सौगंध खाइए। बस रानी बस, अभी तक तो मैं जान रहा था कि तुम नाटक कर रही हो, लेकिन यदि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो लो, है आज और पाक राम की, और खाता हूं तेरे सामने सौगंध अपने राम की। मांगो रानी मांगो। हे महाराज, कहो। पहला वर तो मेरा ये है कि मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो। हे रानी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरत देश विदेश उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हे महाराज, कहें और दूसरा वर मेरा यह है कि 14 वर्षों के लिए राम वनवासी। नहीं रानी नहीं, सुन में तू बचन भूप ही ये सो नहीं सुबत पे कले। नहीं रानी। हे विधाता, एक क्षण के लिए इस राजा दशरथ को क्या हो गया था जो नारी की गति को नहीं जान पाया? हे महारानी नहीं, तुम चाहती हो अपने पुत्र भरत को राज्य तो मैं राज अभी गहा दूंगा, लेकिन हे महारानी मेरे राम को मुझसे जुदा मत करो, क्योंकि मैं राम के बगैर जी नहीं सकता। माँ से हाथ मूंद तू लोचन, तन घर सोच लागु जन सोचन। नहीं महाराज, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हे महारानी, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब कैसे कर रहे हैं? हे रानी, हे बनवास राम को मत दीजिए। हे महारानी, हे बनवास राम को मत दीजिए, और कैसे वीर धरूंगा मैं, और निश्चय ही तू विधवा होगी, और रो रो मृग नैनी मरूंगा। महाराज, मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया जो आप साधारण नारी जैसे रो रहे हो? हे रानी, हे रानी, ऐ तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, वह आज इस बड़ी सभा में तुझसे पैर पकड़कर भीख मांगता है कि राम को वनवास ना दें। नहीं राजा, मैंने कह दिया। हे रानी, हे रानी, पसार अपना आंचल पसार। हे रानी, पसार अपना आंचल पसार, और राज भी ले और ताज भी ले। हे रानी, लेकिन याद रखना कि तू वो ही मां है जिस समय
एक समय इसी आंचल से तूने पुत्र राम को ढका था। हे रानी पसार अपना आंचल पसार, राज भी ले ताज भी ले और संग में इस दशरथ के प्राण भी ले, इस दशरथ के प्राण भी ले। हाय राम, हाय राम, हाय